हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉन इंटरव्यू क्वेश्चन पे, जो कि 2026 का बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स है। और अच्छी बात ये है कि मोंगो एक्सप्रेस रिएक्ट एंड नोड का जो टॉपिक्स है वो मैं एक ही वीडियो में लेके आ गया हूँ। ठीक है। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो आपसे मिस ना हो। सो गाइज, यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट से, बिकॉज रिएक्ट और नोड जो है वो जावा स्क्रिप्ट पे ही बेस्ड है। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है गाइज, जावा स्क्रिप्ट इवेंट लूप एंड बैकग्राउंड वर्किंग। कि इवेंट लूप क्या है जावा स्क्रिप्ट में, एंड उसका बैकग्राउंड वर्किंग कैसे काम करता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है वेयर लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल एंड इट्स स्कोपिंग। कि मीन्स लेट वेर कॉन्स्ट वेरिएबल क्या होते हैं और उसका स्कोप क्या क्या होता है। एंड होस्टिंग एंड टेम्पोरल डेड जोन, इस पे मैंने वीडियो बना रखा है गाइस, आप लोग जाके एक बार ज़रूर पढ़ना। बहुत ही अच्छा वीडियो है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एरे एंड इट्स मेथड। सो गाइस, एरे में भी बहुत तरीके के मेथड्स होते हैं, जैसे कि पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, स्प्लाइस, सॉर्ट्स, रिवर्स, ये सारे जो है एरे के मेथड है, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। और इसी तरीके से आपका स्ट्रिंग के भी कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि लेंथ है, कैरेट है, फिर कॉनकैट है, इंक्लूड है, इंडेक्स ऑफ है, स्लाइस है, सब स्ट्रिंग है। सो ये सारे जो हैं आपके एरे के मीन्स स्ट्रिंग के मेथड है, जिससे कि आप स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर पाओ। ठीक है। अब यहाँ पे 6 पॉइंट है टाइप कन्वर्जन एंड क्वेरकॉइन। 7 पॉइंट है फंक्शन एंड स्कोप। एंड उसके भी स्कोप है, जैसे लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, लेक्सिकल स्कोप। एंड उसके बाद है कॉल बैक फंक्शन, हाई ऑर्डर फंक्शन एंड इमीडिएट इनवॉक फंक्शन। सो इस पे भी गाइज मैंने एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, सो आप जा करके देख सकते हो वहाँ पे। सो गाइज, यहाँ पे हम आ चुके हैं 11th पॉइंट पे, जो कि क्लोजर फंक्शन है। और उसके बाद जनरेटर फंक्शन है, उसके बाद फर्स्ट क्लास फंक्शन है, एंड एरो फंक्शन है, कॉल अप्लाई बाइंड एंड इट्स डिफरेंस है, फिर कॉल बैक हेल है, फिर प्रोमिसेस एंड इट्स हैंडलर है, फिर एसिंक एंड अवेट है, फिर उसके बाद जावा स्क्रिप्ट प्रोटोटाइप है, एंड सेट ऑब्जेक्ट और सेट मैप ऑब्जेक्ट है। ओके। सो गाइज, ये 11 to 20 जो भी पॉइंट्स है, ये जो है सारे एडवांस जावा स्क्रिप्ट के टॉपिक्स हैं। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से। सो हम चलते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पे। अब हम देखेंगे यहाँ पे 21 से 29 जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसमें है वीक सेट एंड वीक मैप, और सिंबल डेटा टाइप, डीप कॉपी एंड शैलो कॉपी, स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर, एंड करिंग कॉन्सेप्ट, मेमोइजेशन, इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग, इवेंट डेलीगेशन एंड ES6 फीचर। सो गाइज, ये जो पॉइंट्स इस पे हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो गाइज, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, जिसमें कि हम देखने वाले हैं नोड एंड एक्सप्रेस कॉन्सेप्ट। जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट ये है कि नोड हिस्ट्री एंड वर्जन, एंड सेकंड पॉइंट है नोड आर्किटेक्चर एंड हाउ टू हैंडल द कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी भी गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप एक बार उसको जा करके पढ़ लेना। और थर्ड पॉइंट ये है कि एसिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस ऑपरेशन क्या होता है, नोड JS कोर मॉड्यूल क्या होता है, नोड ग्लोबल वेरिएबल क्या क्या होते हैं, फिर प्रोसेस ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेट टाइम आउट, सेट इमीडिएट एंड प्रोसेस डॉट नेक्स्टिक। उसके बाद है गाइज इवेंट इमिटर, नेक्स्ट स्ट्रीम एंड इट्स टाइप, एंड नेक्स्ट वन इज बफर। सो गाइज, हम यहाँ पे आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम 11 to 20 पॉइंट्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे 11 पॉइंट में है क्रिएट सर्वर यूजिंग द नोड JS। मीन्स जो एक हम लोग नोड JS के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सर्वर क्रिएट करते हैं। वो हमें जानना है कि कैसे करते हैं। एंड व्हाट इज एक्सप्रेस JS एंड हाउ टू इंस्टॉल इट। और एक्सप्रेस JS क्या है और कैसे हम उसको इंस्टॉल करते हैं। एंड 13 पॉइंट है हाउ टू क्रिएट सर्वर यूजिंग द एक्सप्रेस, एंड routing and express routing. And 15th point is middleware and group middleware. 16 point is error handling and middleware.
17 इज़ मल्टर मॉड्यूल। मल्टर मॉड्यूल बेसिकली फाइल अपलोड करने के लिए होता है गाइस। सो नोड में ये यूज़ होता है जब भी हम फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो इसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद है हाउ टू इंटीग्रेट द JWT ऑथेंटिकेशन। तो JWT ऑथेंटिकेशन भी नोड में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक ऑथेंटिकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये भी इंटरव्यूअर के थ्रू पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड प्रोसेस। एंड नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेस वैलिडेटर। मीन्स कि जब भी हम वैलिडेट करते हैं फॉर्म को तो उसमें हम एक्सप्रेस जो हमारा पैकेज है हम उसको कैसे यूज करके वैलिडेट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। एंड सो गाइस हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि नोड जीएस में हम रेस्ट एपीआई कैसे जो है कि क्रिएट करते हैं। एंड 22 पॉइंट इज कि हाउ टू कनेक्ट मोंगो डीबी यूजिंग द मोंगो क्लाइंट, कि हम मोंगो क्लाइंट का यूज़ करके हम मोंगो डीबी को कैसे कनेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू कनेक्ट मोंगो डीबी यूजिंग द मोंगूज। ये सो एक मोंगूज भी एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे कि हम मोंगो डीबी को रन करते हैं, तो वो भी आप एक बार देख लेना। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू कनेक्ट माई एसक्यूएल यूजिंग द माई एसक्यूएल मॉड्यूल एंड सिक्वलाइज ORM। सो इसके बाद हम चलते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे हम देखने वाले हैं रिएक्ट जीएस के क्वेश्चन। सो गाइज फर्स्ट पॉइंट में ये है कि व्हाट इज़ रिएक्ट एंड इट्स वर्जन हिस्ट्री। सो बहुत सारे इंटरव्यूअर है गाइज जो रिएक्ट में वर्जन या फिर उसकी वर्जन हिस्ट्री को पूछते हैं, क्योंकि नए नए वर्जन में नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, इसलिए जो है कि वो पूछते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है रिएक्ट लाइफ साइकिल एंड इट्स मेथड। एंड थर्ड पॉइंट है रियल डॉम एंड वर्चुअल डॉम क्या होता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज व्हाट इज वेब पैक एंड वाइट। एंड नेक्स्ट वन इज रिएक्ट प्रॉप्स एंड प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होते हैं। एंड सिक्स वन इज फंक्शन कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट बेसिकली। सो फंक्शन कंपोनेंट में बेसिकली गाइज बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कंट्रोल कंपोनेंट, अनकंट्रोल कंपोनेंट, फर्स्ट क्लास कंपोनेंट, हाई ऑर्डर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट। सो ये सारे ही जो कंपोनेंट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे हम सेवन्थ पॉइंट पढ़ने वाले हैं हुक्स के बारे में। सो गाइज आप सभी जानते हो कि जो रिएक्ट में जो लेटेस्ट जो वर्क होता है, जो भी हम काम करते हैं वो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट पे ही होता है, और उसमें हमारे पास बहुत सारे हुक्स दिए हुए हैं जिसका यूज़ करके हम फंक्शनल कंपोनेंट में काम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हुक है यहाँ पे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, उसके बाद है यूज रेफ, यूज मेमो, यूज कॉलबैक एंड यूज कॉन्टेक्स्ट। तो ये सारे हुक्स हैं रिएक्ट के। और 8 पॉइंट है पास डेटा टू पेरेंट टू चाइल्ड। सो गाइज ये जो एक एंड वाइस वर्सा, ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू पास द डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। सो ये तो आसान है, लेकिन एक नाइन्थ जो पॉइंट टॉपिक है वो है पास डेटा टू चाइल्ड टू पेरेंट। तो हम चाइल्ड टू पेरेंट कैसे पास करते हैं यूजिंग कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टेंथ वन इज एक्सियोस एपीआई एंड फेच एपीआई। सो एक्सियोस इज़ द न्यू वर्जन बेसिकली, एंड इसका भी पैकेज हमें मिल जाता है रिएक्ट में, जिसको यूज़ करके हम इसके गेट, पोस्ट एंड पुट एंड डिलीट सारे ही मेथड कॉल कर पाते हैं। एंड 11th वन इज़ क्रिएट टू डू लिस्ट। अगर आप बहुत ही प्रोफिशिएंस होना चाहते हो तो आप एक टू डू लिस्ट क्रिएट कर लो, जिसमें कि आपको एक रिएक्ट का मीन्स सारे ही जैसे कि हुक्स हैं और कंट्रोल एंड अनकंट्रोल कंपोनेंट जो फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ होते हैं वो सारे ही आपको यूज़ हो जाएंगे। तो मीन्स टू डू लिस्ट क्रिएट करने का मतलब है कि आप ओवरऑल रिएक्ट पे एक काम करना
सीख गए हो। ठीक है, इसलिए आपको टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। 12th वन इज़ क्रिएट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने भी दिए हैं रिएक्ट पे, नोड पे और अलग अलग लैंग्वेजेस पे, तो ये पूछे जाते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्रोग्राम। एंड 13 वन इज़ रिएक्ट राउटर और रिडक्स एंड सागा मिडिलवेयर। सो गाइज ये थे सारे रिएक्ट के कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स जिसको कि आप एक कवर कर सकते हो इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से। सो नेक्स्ट वन इज गाइज, चलते हैं मोंगो डीबी पे और देखते हैं मोंगो डीबीज में क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज मोंगो डीबी एंड इट्स एडवांटेज। ठीक है, सो सेकंड वन इज मोंगो डीबी क्वेरी एपीआई एंड थर्ड वन इज हाउ टू क्रिएट टेबल, सॉरी डेटाबेस एंड टेबल। फोर्थ वन इज मोंगो क्रड ऑपरेशन, अगर हम एक क्रड ऑपरेशन बना ले मोंगो में तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मोंगो डीबी एग्रीगेट पाइपलाइन है, इंडेक्सिंग एंड सर्च है, मोंगो डीबी स्कीमा वैलिडेशन है एंड मोंगो डीबी डेटा एपीआई है। सो गाइज ये था मोंगो डीबी के क्वेश्चन और ये लास्ट था। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस रिमेंबर होंगे। अगर नहीं भी होंगे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जा करके इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो और अच्छे से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। सो गुड लक गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एक अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।